mantra and japa as a support for inquiry। मंत्र एक शब्द या वाक्यांश होता है जो गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाता है, आमतौर पर दीक्षा संस्कार के भाग के रूप में। यदि गुरु ने अपने साक्षात्कार या ध्यान के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक शक्ति संचित की है तो उसका कुछ भाग मंत्र में स्थानांतरित हो जाता है। यदि शिष्य उस शब्द को निरंतर दोहराता रहता है तो गुरु की शक्ति इस तरह आहूत होती है कि यह शिष्य को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर प्रगति करने में मदद करती है। श्री रमण ने इस दृष्टिकोण की वैधता को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने स्वयं बहुत कम ही मंत्र दिए और उन्होंने कभी उन्हें दीक्षा संस्कार के भाग के रूप में उपयोग नहीं किया। उन्होंने दूसरी ओर नाम जप, ईश्वर के नाम की निरंतर पुनरावृत्ति के अभ्यास की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने अक्सर उन लोगों के लिए एक उपयोगी सहायक के रूप में इसकी वकालत की जो समर्पण के मार्ग का अनुसरण कर रहे थे। ईश्वर या स्व में समर्पण को इस बात की सदैव जागरूकता रखकर प्रभावी ढंग से अभ्यास किया जा सकता है कि कोई व्यक्तिगत मैं कार्य और विचार नहीं करता, केवल एक उच्च शक्ति है जो संसार की सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। श्री रमण ने इस दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए जप को एक प्रभावी तरीका अनुशंसित किया, चूंकि यह व्यक्ति और संसार की जागरूकता को इस उच्च शक्ति की निरंतर जागरूकता से प्रतिस्थापित करता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ईश्वर के नाम की पुनरावृत्ति केवल एकाग्रता और ध्यान का एक अभ्यास है, लेकिन निरंतर अभ्यास के साथ एक अवस्था आती है जिसमें पुनरावृत्ति सहज, स्वचालित और निरंतर चलती है। यह अवस्था केवल एकाग्रता से नहीं, बल्कि केवल उस देवता के प्रति पूर्ण समर्पण से प्राप्त होती है जिसका नाम दोहराया जा रहा है। ईश्वर के नाम का उपयोग करने के लिए उन्हें लालना के साथ पुकारना चाहिए और बिना शर्त स्वयं को उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। केवल ऐसे समर्पण के बाद ही ईश्वर का नाम मनुष्य के साथ निरंतर रहता है। जब श्री रमण ने जप की इस उन्नत अवस्था के बारे में बात की तो उनके विचारों में लगभग एक रहस्यवादी आयाम था। वे ईश्वर के नाम की पहचान और स्व की पहचान की एकता के बारे में बात करेंगे और कभी-कभी वे यहां तक कहते थे कि जब स्व का साक्षात्कार होता है तो हृदय में ईश्वर का नाम सहज और निरंतर रूप से दोहराता है। यह अंतिम अवस्था केवल तभी प्राप्त होती है जब जप का अभ्यास आत्म ध्यान के अभ्यास में विलीन हो जाता है। श्री रमण ने सामान्यतः इस संक्रमण की आवश्यकता को नामदेव के शब्दों का उद्धरण देकर दर्शाया। एक 14वीं शताब्दी के महाराष्ट्र संत, नाम की सर्वव्यापक प्रकृति को केवल तभी समझा जा सकता है जब कोई अपने मैं को पहचान ले। जब अपना नाम पहचाना न जाए तो सर्वव्यापक नाम पाना असंभव है। जब कोई स्वयं को जान लेता है तो वह नाम को सर्वत्र पाता है। नाम को नामित से भिन्न देखना भ्रम पैदा करता है। नामदेव कहते हैं, संतों से पूछो। यह उद्धरण नामदेव के एक छोटे से कार्य द डिवाइन नेम का फिलॉसफी से लिया गया है और पूरा पाठ इस अध्याय के बाद में श्री रमण के एक उत्तर में दिया गया है। उन्होंने इसे पहली बार 1937 में खोजा था और अपने जीवन के अंतिम 13 वर्षों तक उन्होंने अपने बिस्तर के पास एक छोटी किताबों की अलमारी में इसकी एक प्रति रखी। वे जब भी आगंतुकों ने जप की प्रकृति और उपयोगिता के बारे में पूछा तो अक्सर इसे पढ़ते थे और जितनी बार उन्होंने इसे स्वीकृति के साथ उल्लेख किया है, उन बारंबारताओं से यह मान लेना उचित है कि उन्होंने इसकी सामग्री का पूर्ण समर्थन किया था। मेरा अभ्यास आने वाली सांस के साथ ईश्वर के नाम का निरंतर जप और जाने वाली सांस के साथ साईं बाबा का नाम रहा है। इसके साथ ही मैं हमेशा बाबा का रूप देखता हूं। भगवान में भी मैं बाबा को देखता हूं। अब मुझे यह जारी रखना चाहिए या विधि बदलनी चाहिए, क्योंकि भीतर से कुछ कहता है कि यदि मैं नाम और रूप से चिपका रहा तो मैं कभी भी नाम और रूप से ऊपर नहीं जा सकूंगा। लेकिन नाम और रूप को त्यागने के बाद आगे और क्या करना है, मैं समझ नहीं पाता। क्या भगवान इस बिंदु पर मुझे प्रकाशित करेंगे? तुम अपनी वर्तमान विधि में जारी रख सकते हो। जब जप निरंतर होने लगता है तो सभी अन्य विचार समाप्त हो जाते हैं और कोई अपने वास्तविक स्वभाव में होता है जो जप
यह ध्यान है। हम अपने मन को संसार की वस्तुओं की ओर मोड़ते हैं और इसलिए हम अपने वास्तविक स्वभाव को जप होने के रूप में नहीं जानते। जब जप या ध्यान के सचेत प्रयास द्वारा, जैसा हम इसे कहते हैं, हम अपने मन को अन्य चीजों के बारे में सोचने से रोकते हैं, तो जो शेष रहता है वह हमारा वास्तविक स्वभाव है, जो जप है। जब तक तुम सोचते हो कि तुम नाम और रूप हो, तब तक तुम जप में भी नाम और रूप से बच नहीं सकते। जब तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम नाम और रूप नहीं हो, तो नाम और रूप स्वयं ही गिर जाएंगे। कोई अन्य प्रयास आवश्यक नहीं है। जप या ध्यान स्वाभाविक रूप से और स्वतः ही इसकी ओर ले जाएगा। जो अब साधन समझा जाता है, जप तब लक्ष्य पाया जाएगा। नाम और ईश्वर भिन्न नहीं है। यह नामदेव की शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। 1. नाम आकाश और सबसे निचले क्षेत्रों और संपूर्ण ब्रह्मांड में घना व्याप्त है। कौन बता सकता है कि नरकीय क्षेत्रों में किस गहराई तक और स्वर्गों में किस ऊंचाई तक यह फैला है। अज्ञानी जन्मों की 84,08,4 मिलियन जातियों से गुजरते हैं। वस्तुओं के सार को न जानते हुए नामदेव कहते हैं कि नाम अमर है, रूप अनगिनत है, लेकिन नाम ही सब कुछ है। 2. नाम स्वयं रूप है। नाम और रूप के बीच कोई भेद नहीं है। ईश्वर प्रकट हुआ और नाम और रूप धारण किया, इसलिए वेदों ने नाम स्थापित किया। सावधान रहो कि नाम से परे कोई मंत्र नहीं है। जो अन्यथा कहते हैं वे अज्ञानी हैं। नामदेव कहते हैं कि नाम केशव, ईश्वर स्वयं है। यह केवल प्रभु के प्रेमी भक्तों को ही ज्ञात है। 3. नाम की सर्वव्यापक प्रकृति को केवल तभी समझा जा सकता है जब कोई अपने मैं को पहचान ले। जब अपना नाम पहचाना न जाए तो सर्वव्यापक नाम पाना असंभव है। जब कोई स्वयं को जान लेता है तो वह नाम को सर्वत्र पाता है। नाम को नामित से भिन्न देखना भ्रम पैदा करता है। नामदेव कहते हैं, संतों से पूछो। 4. कोई भी ज्ञान, ध्यान या तपश्चर्या के अभ्यास द्वारा नाम का साक्षात्कार नहीं कर सकता। पहले गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित करो और यह जानना सीखो कि मैं स्वयं वही नाम है। उस मैं के स्रोत को पाने के बाद अपनी व्यक्तिता को उस एकत्व में विलीन कर दो जो स्वयं अस्तित्वशील है और सभी द्वैत से रहित है। जो द्वैत और द्वैतातीत से परे व्याप्त होता है, वह नाम तीनों लोकों में आया है। नाम स्वयं परब्रह्म है, जहां द्वैत से उत्पन्न होने वाली कोई क्रिया नहीं है। वही विचार बाइबल में भी पाया जाता है। आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो ईश्वर का सच्चा नाम अंततः आत्मविचार द्वारा प्रकट होगा। चूंकि तुम स्वयं जप का रूप हो, यदि तुम अपने स्वभाव को जानने के लिए जांच करो कि तुम कौन हो, तो क्या आश्चर्य होगा। पहले जो जप प्रयास के साथ चलता था, वह तब हृदय में बिना थके और बिना प्रयास के निरंतर चलता रहेगा। मुझे जप कब तक करना चाहिए? क्या मुझे एक साथ ईश्वर की मूर्ति पर भी एकाग्रता करनी चाहिए? जप बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। इसे तब तक करना चाहिए जब तक यह स्वाभाविक न हो जाए। यह प्रयास के साथ प्रारंभ होता है और तब तक जारी रहता है जब तक कि यह स्वयं न चलने लगे। जब स्वाभाविक हो जाता है तो इसे साक्षात्कार कहा जाता है। जब अन्य कार्य में लगे हुए भी किया जा सकता है, जो है वही एकमात्र वास्तविकता है। इसे एक रूप, एक जप, मंत्र, विचार या वास्तविकता तक पहुंचने के किसी भी प्रकार के प्रयास द्वारा दर्शाया जा सकता है। वे सभी अंततः उस एक अकेली वास्तविकता में ही विलीन हो जाते हैं। भक्ति, विचार और जप केवल अवास्तविकता को दूर रखने के हमारे प्रयासों के भिन्न रूप हैं। अवास्तविकता वर्तमान में एक मोह है, लेकिन हमारा सत्य स्वभाव वास्तविकता है। हम गलत तरीके से अवास्तविकता पर दृढ़ता से जमे हुए हैं, अर्थात विचारों और संसारी क्रियाओं से आसक्ति। इनकी समाप्ति सत्य को प्रकट करेगी। हमारे प्रयास इन्हें दूर रखने की ओर निर्देशित होते हैं और यह केवल वास्तविकता के बारे में सोचकर किया जाता है। यद्यपि यह हमारा सत्य स्वभाव है, ऐसा लगता है कि हम इन अभ्यासों को करते समय इसके बारे में सोच रहे हैं। हम जो वास्तव में करते हैं
वह हमारे वास्तविक स्व के प्रकट होने की बाधाओं को दूर करना है। क्या हमारे प्रयास सफल होने के लिए निश्चित है? साक्षात्कार हमारा स्वभाव है। यह प्राप्त करने के लिए कोई नई चीज नहीं है। जो नई है वह शाश्वत नहीं हो सकती। इसलिए यह संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई स्व को खो सकता है या प्राप्त कर सकता है। क्या जप करना अच्छा है जब हम जानते हैं कि स्व की खोज ही वास्तविक चीज है? सभी विधियां अच्छी हैं क्योंकि वे अंततः खोज की ओर ले जाएंगी। जप हमारा वास्तविक स्वभाव है। जब हम स्व का साक्षात्कार करते हैं तो जप बिना प्रयास के चलता रहता है। मैं शास्त्रों में विद्वान नहीं हूं और मुझे आत्मविचार की विधि बहुत कठिन लगती है। मैं एक स्त्री हूं जिसके 7 बच्चे हैं और बहुत सारे घरेलू काम हैं, और इससे ध्यान के लिए मुझे थोड़ा ही समय मिलता है। मैं भगवान से अनुरोध करती हूं कि मुझे कोई सरल और आसान विधि दें। स्व को जानने के लिए कोई शास्त्रीय ज्ञान या सीखना आवश्यक नहीं है। जैसे किसी मनुष्य को स्वयं को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं होती। सभी ज्ञान का उद्देश्य अंततः अहम स्व के रूप में त्याग दिया जाना है। नहीं, घरेलू कार्य या बच्चों की देखभाल आवश्यक रूप से एक बाधा है। यदि तुम और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम मानसिक रूप से स्वयं को मैं कहते रहो, जैसा मैं कौन हूं, में सलाह दी गई है। यदि कोई निरंतर मैं सोचता है तो यह उस अवस्था स्व की ओर ले जाएगा। जो काम भी तुम कर रही हो, चाहे बैठी हो, खड़ी हो या चल रही हो, इसे दोहराती रहो। मैं ईश्वर का नाम है। यह पहला और सबसे बड़ा मंत्र है। यहां तक कि ओम भी इसके बाद है। मन को नियंत्रित करने के लिए 2 में से कौन सा बेहतर है? अजप, अनकहा मंत्र का जप करना, या ओंकार से ओम की ध्वनि का? तुम्हारा अनकहे और अनैच्छिक जप अजप के बारे में क्या विचार है? क्या यह अजप होगा यदि तुम मुंह से सोहम सोहों दोहराते रहो? अजप का वास्तविक अर्थ यह जानना है कि वह जप कौन सा है जो मुंह से उच्चारित किए बिना अनैच्छिक रूप से चलता है। जप प्रारंभ करने से पहले सांस नियंत्रण निर्धारित है। इसका अर्थ है पहले प्राणायाम करो और फिर मंत्र की पुनरावृत्ति प्रारंभ करो। प्राणायाम का अर्थ पहले मुंह बंद करना है ना? यदि सांस रोकने से शरीर में पंच तत्व बंध जाते हैं और नियंत्रित हो जाते हैं तो जो शेष रहता है वह वास्तविक स्व है। वह स्व स्वयं हमेशा अहम अहम दोहराता रहेगा। वही अजप है। अपने आप अनैच्छिक और कभी समाप्त न होने वाले प्रवाह में तेल के लगातार बहने की तरह जप करने वाले वास्तविक स्व का दर्शन अजप, गायत्री और सब कुछ है। यदि तुम जानते हो कि जप कौन कर रहा है तो तुम जान जाओगे कि जप क्या है। यदि तुम खोज करते हो और पता लगाने की कोशिश करते हो कि जप कौन कर रहा है तो वह जप स्वयं स्व बन जाता है। क्या मुंह से जप करने में कोई लाभ नहीं है? किसने कहा कोई लाभ नहीं है? ऐसा जप चित्त शुद्धि का साधन होगा। जैसे ही जप बार बार किया जाता है, प्रयास परिपक्व होता है और जल्दी या बाद में सही मार्ग की ओर ले जाता है। अच्छा या बुरा जो कुछ भी किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। केवल अंतर और प्रत्येक के गुण और दोष को बताना होगा, संबंधित व्यक्ति के विकास की अवस्था को देखते हुए। क्या मानसिक जप वाचिक जप से बेहतर नहीं है? वाचिक जप ध्वनियों से मिलकर बनता है। ध्वनियां विचारों से उत्पन्न होती हैं, इसलिए मानसिक जप वाचिक जप से बेहतर है। क्या हमें जप का चिंतन नहीं करना चाहिए और इसे मौखिक रूप से भी दोहराना चाहिए? जब जप मानसिक हो जाता है तो ध्वनियों की क्या आवश्यकता है? जप मानसिक होकर चिंतन बन जाता है। ध्यान, चिंतन और मानसिक जप समान है। जब विचार चंचल होना बंद हो जाते हैं और एक विचार सभी अन्य को छोड़कर प्रबल होता रहता है तो इसे चिंतन कहा जाता है। जप या ध्यान का उद्देश्य कई विचारों को बाहर रखना और स्वयं को एकमात्र विचार में सीमित करना है। तब वह विचार भी अपने स्रोत में लुप्त हो जाता है। परम चेतना, स्व।
क्या इस प्रकार समाधि का आनंद प्राप्त किया जा सकता है? जब मानसिक हो जाता है और अंततः स्व के रूप में प्रकट होता है, वही समाधि है।